चलिए शुरू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने लंबा भाषण दिया, इतिहास रचा, ठीक, राइट? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। लेकिन एक बात आप लोगों ने गौर की होगी, मणिपुर की चर्चा की शुरुआत किसने की? सत्ता पक्ष से। अगर मैं सही हूं गौरव जी, शायद निशिकांत दुबे जी ने। बिल्कुल। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मेरे इस सवाल का जवाब आपसे ही आना चाहिए। देश सुन रहा है इस वक्त। जब वो बोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनके ठीक पीछे एक शख्स बैठा हुआ था और वो शख्स था मणिपुर का सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड के गोंडा से आते हैं। वो मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात को रखते हैं। आप कहेंगे रणनीति का हिस्सा है, सरकार सत्ता पक्ष ने बोला, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन देश की जनता को यह बताइए कि आपके मणिपुर को लेकर अगर आप गंभीर थे तो मणिपुर के सांसद नहीं बोल पाए सदन में, क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। वो तो सूची तैयार होती है तिलक जी, और उसमें जो सीक्वेंस बनता है, जिनको बोलने का अवसर दिया जाता है वो बोलते हैं। एक मिनट सर, मणिपुर पर आवश्यक नहीं है कि वहाँ के सांसद ही बोले। अच्छा सर, मणिपुर पर चर्चा आप कह रहे हैं कि सांसद बोले, जरूरी नहीं है। एक मिनट। अब वो यूनियन मिनिस्टर भी है तिलक भाई। मोदी सरकार में मंत्री आप ही के सांसद आर के रंजन सिंह, वो पता क्या कह रहे हैं सर? सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना सर। वो कह रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने ही नहीं दिया गया। यस, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। मणिपुर की स्थिति क्या है? मणिपुर के सांसद को आपने बोलने नहीं दिया। आप कह रहे हो कि मणिपुर को लेकर हम गंभीर है। नहीं, कांग्रेस को बहुत दुख है इस बात का। खुद तो बोल नहीं पाए, छोड़ के भाग गए। आपके सांसद है सर वो। हमारी पार्टी के सांसद ने, हमारी पार्टी के सर, ये बहुत गंभीर विषय है। पूरे अगर वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर की स्थिति ठीक नहीं है, मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शुरू में ही चिट्ठी लिखकर कहा था, कह दो कि ये झूठ है, सेंट्रल फोर्स भेजिए। मैंने संसद में अपनी बात को रखना चाहा, मैंने तैयारी की, मुझे बोलने तक नहीं दिया। और वहीं पर निशिकांत दुबे बोल रहे थे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप कह रहे हो आप गंभीर हो सर? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तिलक जी, जिम्मेदार कौन है, अकाउंटेबल कौन है सर? परिस्थिति में? निशिकांत दुबे। माननीय गृह मंत्री जी। आप बताइए सर, निशिकांत दुबे है या आपके मणिपुर के सांसद हैं? नहीं, गृह मंत्री से बड़ा कोई है क्या सर? मणिपुर के सर निशिकांत दुबे जी, फिर निशिकांत दुबे बड़े, मतलब निशिकांत दुबे आपके मणिपुर के सांसद से ज्यादा जानते थे कि वहां पर क्या हो रहा है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नहीं, मुझे ये बताइए, जिनके घर को फूंक दिया गया उनको बोलने तक नहीं दिया गया। सुप्रीम अथॉरिटी है, वो बोला कि नहीं बोला, वो सारे विषय को रखा कि नहीं रखा? सर मुझे एक बात बताइए, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। जिसके घर को फूंक दिया गया हो उसको बोलने का हक तक नहीं सदन में? नैरेटिव एस्टैब्लिश करना तिलक जी गलत है सर। मैं नैरेटिव नहीं, मैं तो वही सवाल कर रहा हूं जो आप ही के सांसद कह रहे हैं। बिल्कुल। कौन, देखिए कौन किसने क्या कहा, लेकिन एक सीधी सी बात है, जो अधिकृत व्यक्ति है मणिपुर से आने वाले सांसद वो अपनी बात नहीं रखेंगे, लेकिन निशिकांत दुबे जी के पास मणिपुर को लेकर ज्यादा ज्ञान है, उन्होंने अपनी बात को रखा। आप मुझे जो कह रहे हैं मैं समझ गया, ठीक सर, यही कह रहे हैं ना। और मैं नैरेटिव नहीं सेट कर रहा, आपने जो कहा मैं वही बात कह रहा हूं। आपके सांसद बोल रहे हैं। इधर से उधर फेंकने से कोई फायदा नहीं सर। मैं फेंक रहा हूं, डॉक्टर ही इलाज करेगा, सड़क पे चलता हुआ। तो निशिकांत दुबे जी के पास कौन सी डॉक्टरी, सर कौन सी डॉक्टरी है मणिपुर की, मुझे भी बता दीजिए और देश की जनता को भी। डॉक्टरी है ना, माननीय गृह मंत्री जी ने किया ना। निशिकांत दुबे जी की बात कर रहा हूं सर, उन्हीं के पीछे बैठे हुए हैं, वही सांसद है आपके। कई लोगों ने बोला इस तरीके से, तो देखें तो कई सांसदों ने जिक्र किया। पैसा बर्बाद। पीएम एमपी में थे, ठीक, सदन का ये अविश्वास प्रस्ताव सत्र खत्म हुआ, एमपी में थे। एमपी किस लिए गए थे पीएम? बहुत सारी परियोजनाओं, सागर में उन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, राइट? मध्य प्रदेश में चुनाव भी। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? वो क्यों नहीं जा रहे, क्या लगता है आपको? आवश्यकता नहीं उनके जाने की। माननीय गृह मंत्री जी के उन्होंने कहा ना कि सुबह 5 बजे भी उन्होंने हमको जगाया इस मुद्दे पर, और दिन में कई बार इस विषय पर वो बात करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जो काम जिसके जिम्मे है, आप ये बताइए, जिस व्यक्ति की जिद है किसी को मिटाने की, उसकी जिद है ना हार मानने की। तुम्हें गुमा है कि साहिब आलम तुम हो, इसलिए फरमान मुकम्मल हो,
लेकिन उसकी भी जिद है लोगों के दिल में घर बसाने की। वाह।